कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमें पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे फिर जो मर्जी हो जाए। पुलिस की हेल्प से कम उमर की जान तो बचेगी ना, और वैसे ही मौत के मुंह में बैठा हुआ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसने पुलिस में जाकर खुद कह दिया कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूँ, खुदा के लिए, हम भी क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ सलमान, मेरा सर दर्द से पटा जा रहा है। खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। ये मेरे दिल की आवाज है, एक माँ का दिल कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ले ले इसे सर पे पहन भाई। ताया जी 2 दफा पूछ चुके हैं कि भाई तेरा लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना कि तू बेनमाजी है, तो तुझे शरीयत का बागी करार देकर हर फैसला तेरे खिलाफ कर देंगे। और लोटे कहाँ हैं? ताया जी वॉश बेसिन पे वजू नहीं करते, वजू करने के लिए लोटा इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ ऊपर रखा है, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। तू क्या खड़ा है? एक बात याद रखना ताई, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तुझे नमाजें तो पढ़नी पड़ेंगी। और क्या पता कि तेरी आदत ही बन जाए 5 वक्त की नमाज पढ़ना। हाँ ठीक है, जाओ लौटा दो उनको। ला रही हूँ। सर पे पहन। टोपी बड़ी ले आते। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम दोनों हर वक्त साथ होते हैं, एक साथ आते जाते, एक साथ घर में रहते, मुझे तो बताना चाहिए था। अच्छा, तो इसका मतलब है मैंने गिरवी रख दिया अपने आप को तुम्हारे हाथों। अच्छी स्पीच दी तुमने आज। शुक्रिया। घर चले? जिंदगी तो बेजारी से भरी पड़ी है मेरी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होना। या अल्लाह हो, या रहमानो, या रहीमो, या हय्यो, या कय्यूम। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ा करो, चाचू बताते हैं। पता है तानिया, अल्लाह का जिक्र करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो जब दिल चैन पाएगा तो फिर फैसला भी ले सकोगी। फैसला अगर मेरे हाथ में होता तो दिल बेचैन होता ही क्यों? तानिया मैं तो कह रही हूँ घर से भाग जाओ, पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, जज की गाड़ी रोक लो और सारी सोशल मीडिया पे शोर मचा दो कि तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। अच्छा, घर से भाग जाऊं और जो इज्जत का तमाशा बनेगा वो? इज्जत? कौन सी इज्जत तानिया? बोलो, कौन करता है हमारी इज्जत? बड़े ताया जिन्होंने हमारी अम्मी को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, या ताया जान जिन्होंने हमें बेसहारा मजबूर यतीम समझकर शरीयत के नाम पे गैर शरई फैसला सुना दिया। इज्जत के नाम की दौलत तो ऑलरेडी हमारे पास है नहीं जिसे खोने का डर हो। एक जिंदगी है जिसको बचा लेनी चाहिए ना। लेकिन कैसी बातें कर रही हो ये? मैं अकेले कैसे? मैं के साथ भाग जाना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। और मेरा अंदाजा है कि वो भी घर से भागने की तैयारी कर रहा है। सुंबुल, मेरी बात सुनो, तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं उमर से बात करती हूँ चाचू के जरिए, ठीक है? ये कैसे आलिम है? किस बात पे माने हैं इन्हें इतना? नमाज तो पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए इन्हें कोई आर महसूस नहीं होती। वह आलिम 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आलिम बाअमल, इनकी तो जितनी ताजीम की जाए कम है। ये आलिम चांद की मानिंद होते हैं जो अंधेरी रात में भी रोशनी फैलाते हैं। और ये जितना इल्म हासिल करते जाते हैं ना, उतनी ही इनमें आजिज़ी आती जाती है। और दूसरा होता है आलिम बेअमल। इनको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गधों से तशबीह दी है कि इन्होंने सिर्फ किताबों का बोझ उठा रखा होता है। ये दूसरी कैटेगरी के आलिम हैं। इनकी गर्दनों में तकब्बुर का सरिया होता है और माथे पे गरूर की सिलवटें। इनको लगता है इल्म सिर्फ इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ताया जी खिताब फरमा रहे हैं नमाज के बाद। तौफीक हो तो आ जाना खिताब सुनने।
क्या खबर तुम्हें भी हिदायत नसीब हो जाए। जी जरूर, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं खिताब सुनने। नंगे सर खिताब नहीं सुनते, ये पहन लो। मुझे एक बात बताएं, हम तायजान के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते और मस्जिद में जाके क्यों पढ़ते हैं? दरअसल बात यह है कि जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ नहीं पढ़ते, इमाम सिर्फ नमाज पढ़ता है और हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी तवज्जो अपने रब की तरफ रखते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो कि हमें इमाम पे भरोसा ही ना हो कि वो सही नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं, तो फिर इमाम की नमाज तो हो जाएगी, हमारी नहीं होगी। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि तायजान तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ाते? जो तवज्जो से नमाज पढ़ाता है ना, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, हवाएं थप्पड़ मारती हैं उसको। हाँ। डॉक्टर साहब, आपकी परेशानी वजह है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब आपका बेटा वहां से निकलना ही नहीं चाहता तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ये तो ऐसा ही हुआ कि बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है और माँ बाप उसको जबरदस्ती स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। अब जब तक बच्चे की मर्जी स्कूल में पढ़ने की नहीं होगी तो कोई क्या कर सकता है? आजकल का नौजवान जो है वो अपने हकूक को जान गया है। मीडिया ने आजकल के नौजवानों को अपने हकूक का शऊर दे दिया है। ऐसे शऊर का क्या फायदा जिसमें बच्चे अपने माँ बाप का एहतराम ही ना करें? बात तो यह है कि कानून माँ बाप के एहतराम पर जोर नहीं देता, वो सिर्फ हुकूक पे जोर देता है। एथिक्स वाले दिन चले गए, बस अब तो अपनी लड़ाई है। वेस्ट की तहजीब है, आप जैसे ही लोग वहां से लेकर आते हैं। हमारे लोग अपने बच्चों को वहां की तालीम दिलाकर यहाँ ले आते हैं और फिर इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो एडजस्ट नहीं होता। हमें एथिक्स का ख्याल आता है, अपनी तहजीब का ख्याल नहीं आता। हमारा बेटा तो वेस्ट से आके नॉर्थ में बस गया है। ऑक्सफोर्ड से आया था और किसी गार में जाके चुप गया। किसी ने ना उसका दिमाग कैप्चर कर लिया है। दिमाग कैप्चर होना भी एक फैक्ट है, मगर ये साबित नहीं हो सकता और शायद इसीलिए इसको कानूनी नुक्ता नजर से जुर्म नहीं समझा गया है और ना ही किसी कानून की किताब में से जुर्म लिखा गया है। अच्छा एसपी साहब, ये बताएं कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है? देसी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, वो भी आपके खातिर। वो क्या? आपके बेटे पे दूसरा कोई फर्ज जुर्मायत करके उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। बाद में उसकी जमानत करा के उसको आप अपने साथ ले जाइएगा। फर्जी जुर्म क्या होता है? बहुत से जुर्म ऐसे हैं जिनकी फौरी तौर पर जमानत हो जाती है। ये एक लंबी लिस्ट है, मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा कि वो उसकी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देगा, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर आप जिस ऑप्शन पे जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब चाय तो लेना है इसमें, हाँ ना, सब ठंडी प्लीज। हो गई।